नमस्कार मित्रों आज के वीडियो में हम नवम कक्षा विषय संस्कृतम मासिक परीक्षा अगस्त मासः 2022 के प्रश्न पत्र को हल करने वाले हैं। मित्रों चलिए प्रश्न पत्र को हल करते हैं। इसमें निर्देश जो सामान्य निर्देश दिए गए हैं, सर्वे प्रश्न अनिवार्य है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रश्न नाम सम्मुखे अंक प्रदत्ता, प्रश्नों के सामने अंक प्रदत्त हैं, दिए गए हैं। हम देखते हैं पहला प्रश्न, एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर देना है। एक शब्द में हम उत्तर दे सकते हैं इसका। तो पहला हमारे पास प्रश्न है, यत्नेन किम संरक्षेत, यत्नेन प्रयत्नपूर्वक किसकी रक्षा करनी चाहिए। तो वृत्तम इसका उत्तर हो जाएगा। वृत्तम, वृत्तम होता है चरित्र की, आचरण की हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो दूसरा है, किम एति च याति च, क्या आता है और चला जाता है। तो धन आता है और चला जाता है। धन को हम यह बोल सकते हैं वित्तम, वित्तम हम बोलेंगे धन को, वित्तम, वित्तम। तो हम इसका उत्तर देख लेते हैं। उत्तर यहाँ पर हमारे पास उत्तर दिए हैं, ये उत्तर है आपके लिए। हमने एक पद में ना करके पूरा वाक्य में उत्तर कर दिया है, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत। तो यहाँ पर जो इसका जो सही उत्तर है, एक पद में जब हम लिखेंगे तो वृत्तम होगा। वित्तम इसका यहाँ से वित्तम होगा। तो वित्तम एति च याति च, तो इसको आप पूरे वाक्य में लिख सकते हैं, क्योंकि पूरे वाक्य में भी कभी उत्तर लिखने के लिए आते हैं। अब अगला हमारे पास प्रश्न है इसमें मित्रों, प्रश्न है, अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणी लिखत, नीचे लिए गए प्रश्न, जो लिखे गए प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पर क्रीड़ाभी एक शब्द है, क्रीड़ाभी, इसका इस शब्द का समानार्थी पद क्या होगा। तो मित्रों क्रीड़ा, क्रीड़ा होता है खेल, तो खेल का जो समानार्थी शब्द क्रीड़ा, क्रीड़ा का समानार्थी खेल। तो यहाँ पर मैं क्रीड़ा भी ना, वो क्रीड़ामी होना चाहिए। तो यहाँ पर खेलामी हम इसको कर देंगे, क्रीड़ामी होगा तो खेलामी हो जाएगा। तो ये समानार्थी हो गया। अब आता है मित्रों अगला जो है प्रश्न है, छेपतुम, अत्र का प्रत्यय, छेपतुम एक शब्द है, तुम जब लगता है तो तुमुन प्रत्यय होता है, ध्यान रखेंगे आप। ये तुम यहाँ पर लगा है, छेपतुम, तो तुम में जब हम बात करेंगे तो ये तुमुन प्रत्यय होगा। तो इसी प्रकार इसका उत्तर हम देख लेते हैं। यहाँ पे कौन सा प्रत्यय हमने लिखा है, यहाँ पे ये तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय होगा। यहाँ पे ऊ की मात्रा तुमुन, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। अगला प्रश्न हमारे पास आ गया मित्रों, प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। वृक्षा किम न कुर्वन्ति, वृक्ष क्या नहीं करते हैं। तो वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं। तो हम मुझे लिख देंगे, वृक्षा फलम ना खादन्ति, वृक्ष फल नहीं खाते हैं। तो स्वमेव अपने आप अपने फल नहीं खाते हैं। तो ये हो जाएगा वृक्षा फलम ना खादन्ति। अगला प्रश्न हमारे पास है, एक पाठ है हमारे पास है, अलसा बाला या भ्रांतो बाला, भ्रमित बालक एक पाठ है। उस पाठ से प्रश्न लिया गया है कि बाला कदा क्रीडुतुम निर्जिगाम, बालक कब खेलने के लिए निकल जाता है। तो मित्रों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो बालक जो है स्कूल जाने के समय, जब उसे स्कूल जाना होता है तो स्कूल ना जा करके वो सीधे खेलने निकल जाता है, बगीचे में चला जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बालः पाठशाला गमन वेलायाम क्रीडितुम निर्जिगाम। तो बाला होता है बालक, पाठशाला गमन वेला, पाठशाला जाने का समय, पाठशाला मतलब विद्यालय, विद्यालय जाने के समय पे खेलने पे निकल जाता है। तो ये समझ में आ गया होगा। प्रश्न है हमारे पास मित्रों, प्रश्न है,
सुक्ति मौक्तिकम, एक पाठ है सुक्ति मौक्तिकम। पाठात, पाठ से, सुक्ति मौक्तिकम पाठ से, एकम श्लोकम लिखत, एक श्लोक लिखें, तस्य अर्थम अपि लिखत, उसका अर्थ भी लिखना है। सुक्ति मौक्तिकम पाठ से एक श्लोक लिखना है, पर वो याद होना चाहिए। कॉपी किताब से थोड़ी लिखना है, मतलब याद होना चाहिए। तो हम यहाँ पर एक श्लोक ले लेते हैं। ये श्लोक आपके सामने है, आपने सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवा, प्रिय वाक्य प्रदान करने से, प्रिय वाक्य बोलने से, प्रिय प्रिय मीठी मीठी बातें बोलने से, सर्वे तुष्यन्ति जन्तवा, सभी जीव जंतु संतुष्ट हो जाते हैं, सभी खुश होते हैं। और तस्मात् तदेव वक्तव्यम, इसलिए हमें वैसे ही वचन बोलने चाहिए। वचने का दरिद्रता, और ऐसे वचन बोलने में कोई दरिद्रता नहीं करनी चाहिए, कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तो इसका अर्थ मैंने बताया, आप यहाँ से भी इसका अर्थ देख सकते हैं कि प्रिय वाक्य बोलने से सभी जीव संतुष्ट होते हैं, अतः प्रिय वाक्य ही बोलने चाहिए। ऐसे वचन बोलने में कंजूसी कैसी, मतलब प्रिय प्यारी प्यारी बातें बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। सबके साथ मीठा मीठा बोलना चाहिए, मधुर मधुर बोलना चाहिए। तो ये था छोटा सा पेपर कक्षा 9 संस्कृत का, जो हमने हल किया और आपकी समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।